जय हिंद मेरे पेशेंट और आपके 12th वाले विद्यार्थियों, और आपको देना है 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम। तो आप लोग के लिए यह वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि जो बहुत सारे पेपर्स को देखने के बाद, जैसे आप देख सकते हैं 2018 के, 2020 का है, उसके अलावा हमने पे 2019 का भी हमने रखा हुआ है, 2022 का, 2023 का, 2024 का। इन सभी पेपरों में जो आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ना वो आपके पूछे गए हैं, उसको आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो होंगे ना वो एकदम रिपीटेड है, यानी कई बार वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्न को देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 2018 के पेपर से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 2020 का, 19 का पेपर। उसके बाद से हम यहाँ पे 2024 तक के पेपर यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी में पूछे गए हैं। और टोटल मैं आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे 60 जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा, और इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी आपका यहाँ से 10 नंबर जो है ना वो आपका पक्का हो जाने वाला है। बस आपको केवल ध्यान से वीडियो को देखते चलना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे केवल आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से केवल यहाँ पे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। देखिए एक में हमारा यहाँ पे 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एक पेपर में, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे चिंतामणि के रचनाकार जो है वो कौन है, तो भाई कौन हो जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे 10 मिनट की छोटी सी वीडियो है, और इस 10 मिनट से आपके 10 नंबर जो है आपके यहाँ पे पक्के होने वाले हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे पूछा गया चिंतामणि के रचनाकार भाई कौन है, तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हो जाएंगे, आपके यहाँ पे चिंतामणि के रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। अगला भाई प्रश्न क्या बोला गया है हमारा कि क्या भूलू क्या याद करूं। देखिए यहाँ पूछा गया दूसरा हमारा प्रश्न है कि क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है, ठीक है। आपसे विधा पूछा गया और आपसे बोलता कि यह भाई किसकी रचना है, तो भाई किसका हो जाएगा। तो ये जो हरिवंश राय बच्चन थे, ठीक है, उनकी यहाँ रचना हो जाएगा क्या भूलू क्या याद करूं हो जाएगा, ठीक है। और बोला गया आपसे विधा, तो विधा भाई कौन सा, तो आत्मकथा आपके यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि भूले बिसरे जो चित्र हैं वहाँ पे किसके हैं। देखिए आपसे बोला गया कि भूले बिसरे चेहरे, ठीक है, चेहरे जो अलग है और भूले बिसरे चित्र जो है वो आपका अलग है। अगर भूले बिसरे चित्र बोलता है ना तो आपका भगवती चरण वर्मा जो थे उनका हो जाएगा। लेकिन आपसे बोला है कि भूले बिसरे चेहरे, तो आपका यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का आपके यहाँ पे हो जाने वाला है। दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में छप सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे बाण भट्ट की आत्मकथा जो है किसकी रचना है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है उसके लेखक भाई कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके यहाँ पे हो जाने वाला है। इसके अलावा आपका कुटज भी हो जाएगा, ठीक है। आपका इसको भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अशोक के फूल ये भी इन्हीं का हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से, अब देखिए मैं इसके अलावा मैं को आपको जितने भी अलग से मैं बता रहा हूँ ना उसको आप नोट करिएगा, उसको भी आप ध्यान से सुनते रहिएगा। वो भी आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको केवल ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पे 60 से हम यहाँ पे ज्यादा प्रश्नों को आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है, 10 मिनट के अंदर। तो ध्यान से केवल देखिए, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अब 50वां प्रश्न पूछे गए कि निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह की रचना जो है हरिशंकर प्रसाई ने यहाँ पे की है, तो हरिशंकर प्रसाई की रचना कौन सी जगह, तो ध्यान रखिए यहाँ पे पखंडियों का जमाना जो जगह वो हरिशंकर प्रसाई के यहाँ पे निबंध संग्रह हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं आंगन के पार द्वार, तो भाई किसका हो जाएगा, तो आंगन के पार द्वार जो है वो अज्ञेय जी की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए चारण काल जो है वो नाम जो है वो किसने दिया है, ठीक है। तो चारण काल भाई नाम भाई किसने दिया है, ध्यान रखिए यहाँ पे राम कुमार जो वर्मा है उन्होंने यहाँ पे हिंदी काल के जो आदिकाल है उसको चारण काल यहाँ पे कहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि लहर जो है रचना वो किसकी है, तो भाई लहर भाई किसकी रचना है, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, लहर हो जाएगा, ठीक है। तो लहर जो है आपका यहाँ पे झरना हो जाए, लहर हो जाए, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो जाएंगी। इसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि नई कविता जो है उसके कवि जो कौन है, तो नई कविता जो है वो किसकी है, तो सचिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञेय, यानी आपको इनका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अज्ञेय। तो भाई अज्ञेय जी की भाई रचना कौन सी है, नई कविता आपके यहाँ पे हो जाने वाली है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट वाला आपके 10वां वाला प्रश्न दिया गया यहाँ पे। देखिए हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। बस अब ध्यान से देखते चलिए, बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड इसमें मिलने वाले हैं। तो भाई किस काल को यहाँ पे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है, यानी पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल से पूर्व की बात की जा रही है, यानी भक्ति काल हमारे यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपके इसमें 10 प्रश्न हो गए। आगे हम बात करते हैं 2019 वाले पेपर में। तो देखिए 2019 वाले पेपर, तो इसमें बोला गया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है किसकी है, ठीक है। देखिए हमारे उसमें पूछा गया था, इसमें पूछा गया बाण भट्ट की आत्मकथा, तो भाई किसका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। अब बस देखते चलिए, बहुत सारे प्रश्न इसमें रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य जो है किसका है, तो शिक्षा का उद्देश्य जो हो जाएगा संपूर्णानंद का आपके यहाँ पे हो जाने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं कि कवि वचन सुधा, ठीक है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक जो है वो कौन है, तो कवि वचन सुधा जो पत्रिका है वो भाई किसकी है, तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखिएगा, कवि वचन सुधा पत्रिका जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया। अभी आगे आप देखिएगा उसमें भी कई बार ये रिपीटेड है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त जो है वो नाटक किसका है, तो भाई चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, ये सब भाई किसका है, जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। लहर, कमायनी, झरना, ये सारी चीजें भाई किसकी हो जाएंगी, तो जयशंकर प्रसाद की हो जाएंगी। आगे हम बढ़ जाते हैं रानी केतकी की कहानी, तो इंसान खां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसान
इंसान लखा और प्रेम सागर बोलेगा तो लल्लू लाल का हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इंसान लखा रानी केतकी की कहानी। आगे बात करते हैं यहाँ पर विनय पत्रिका, ठीक है। विनय पत्रिका जो है वो किसकी रचना है, तो तुलसीदास की हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा तुलसीदास की रचना भाई क्या है, तो विनय पत्रिका है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कामायनी जो रचना है वो किसकी है, तो कामायनी भाई रचना किस युग की रचना है, ध्यान रखिएगा कामायनी जो है वो आपका यहाँ पे छायावादी युग की है, ठीक है। छायावादी युग की है और ये भाई किसकी है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की आपके यहाँ हो जाएगी। ध्यान रखिए कामायनी बहुत बार पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि सर्गों की संख्या जो है कितनी है, तो 15 इसकी सर्गों की संख्या हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर के कवि जो है वो कौन है, तो छायावाद की जो मतलब कि छायावाद के बाद के कवि आपसे बोला गया तो शिव मंगल सिंह सुमन जो हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है ये छायावाद के बाद के कवि हैं, जबकि मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामनेश त्रिपाठी यह पहले के हैं, ठीक है, छायावाद से पहले के हैं। आगे हम बात करते हैं, अब देखिए ये अब इसमें हम बात करते हैं अगला प्रश्न कि हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। अब देखिए ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में एकदम 110% छपने वाला प्रश्न होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा श्रृंगार काल जो है वो रीतिकाल को कहा जाता है, ठीक है। तो रीतिकाल को भाई श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे आगे भी एग्जाम में देखिए, अभी आपको नेक्स्ट वाला पेपर जब दिखाऊंगा ना उसमें भी ये पूछा गया है श्रृंगार काल को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि मोहन राकेश जो है रचनाकार हैं, तो भाई मोहन राकेश जो है किस युग के रचनाकार है, तो भारतेंदु युग के आपके हो जाने वाले, ठीक है। आगे बात करते हैं तो इसमें आपके 10 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गए। तो 2018 2019 के आपके पूरा हो गया। हम बात करते हैं यहाँ पे 2020 वाला पेपर, ठीक है। 2020 वाले पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए 2020 में देखते हैं, देखिए 100 सुजान 1 सुजान के लेखक भाई कौन है, तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट आपके यहाँ पे हो जाएंगे 100 सुजान 1 सुजान के लेखक, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की कीर्ति जो है अपनी अखबार जो है वो किस विधा की रचना है, भाई विधा से पूछा गया तो अपनी अखबार जो है किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा है। आप ध्यान रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में, वैसे ये इसकी पूछने की चांस जो है वो कम है, ठीक है। ध्यान रखिए। अब देखिए हमारा वही वाला प्रश्न पूछ दिया ना, कवि वचन सुधा जो है उसके संपादक जो है कौन है, देखिए हमारा सेम टू सेम वही प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक जो है कौन है, तो ये भी हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। अब देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। देखिए उसमें बार पूछा गया था, इसमें बार पूछा गया। आगे हम बात करते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह जो है वो किस युग के लेखक हैं, ठीक है। अब सरदार पूर्ण सिंह जो है किस युग के लेखक है, तो द्विवेदी युग के हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और यहीं पे बोलेगा कि जयशंकर प्रसाद किस महादेवी वर्मा, तो ये सब छायावादी युग के लेखक हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। आगे बात करते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना भाई कौन है, तो ध्यान रखिएगा कूटज हो जाएगा, ठीक है, अशोक के फूल हो जाएगा। और आपका यहाँ पे देखिए कूटज हो जाएगा, अशोक के फूल हो जाएगा। आपका यहाँ पे पूछा गया था हजारी प्रसाद की यहाँ पे रचना, तो आपका इसमें भी पूछा गया था, यानी इसके पहले मैंने पेपर दिखाया था उसमें भी पूछा गया था और इसमें पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और ये भी बात करते हैं, अब देखिए इसी में हमारा और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे पंच परमेश्वर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रेमचंद्र का हो जाएगा, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। अभी देखिए हमारा उसमें पूछा गया था उसमें भी, अब देखिए उसी को घुमा फिरा के कैसे भी इसमें प्रश्न जो है यहाँ पे बनाएगा, इसी से भी प्रश्नों में से आपको घुमा फिर के प्रश्न बनाएगा, आपको यहाँ पे पकड़ लेना है उसको, ठीक है। और इसी में से आपको एग्जाम में मिलेगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। देखिए चंद्रकांता जो हो जाएगा देवकी नंदन खत्री का हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अज्ञेय जी की रचना जो है कौन सी है, तो कुरुक्षेत्र, हरि घास पर छड़बड़, रश्मि रची, हुंकार। तो देखिए हरि घास पर जो छड़बड़ है वो आपका यहाँ पे अज्ञेय जी की रचना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे हुंकार की, अगर हम बात करते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर का यहाँ पे हो जाएगा। रीति मुक्त कवि जो है वो कौन है, तो रीति मुक्त कवि जो हो जाएंगे अब यहाँ पे घनानंद हो जाएंगे, ठीक है। घनानंद जो हो जाएंगे रीति मुक्त कवि हैं। यहीं पे बात करते हैं कि जो बिहारी हैं वो रीतिकाल के कवि हैं, ध्यान रखिएगा ये बिहारी हो जाएंगे, केशव दास हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे, ये सभी रीतिकालीन कवि हैं, यानी रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। लेकिन ये जो है वो रीति मुक्त है, उसी में 3 जो है आपको बताया जाता है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, ठीक है। 3 आपका यहाँ पे होता है, उसी में से आपका यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे पूछा गया था रीति मुक्त वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हिंदी काल के, किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, तो ये भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा पूछा गया था उस वाले पेपर में भी, मैंने आपको अभी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, तो भाई किसके लिए मिला था, तो चिदम्बरा के लिए मिला था। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में एकदम छपने वाला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में इनको दिया गया था, ठीक है, चिदम्बरा के लिए दिया गया था और ये सबसे पहले यहाँ पे पाए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अब यहीं पे हमारा पूछ जाएगा कैमानी में सर्वों की संख्या भाई कितनी है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया। आगे हम बात करते हैं, अब देखिए अब हमारा ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 22 वाला, ठीक है। 22 वाले में हम देखते हैं, देखिए साहित्य सचर के लेखक भाई कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी से बहुत सारा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ध्यान रखिएगा, कूटज और अशोक के फूल सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं
ख वाला बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्रिका जो है कौन सी है, तो हिंदी प्रदीप जो हो जाएगी वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा यहाँ पे जो कि संपादित पत्रिका हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं हिंदी का मौलिक उपन्यास जो है कौन सा है, तो हिंदी का मौलिक उपन्यास जो हो जाएगा वो परीक्षा गुरु आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा गुरु आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया और एग्जाम में छप सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, 2025 में। आगे हम बात करते हैं सरदार पूर्ण सिंह जो है किस युग के लेखक हैं, तो देखिए हमारे उसमें पूछा गया था कि सरदार पूर्ण सिंह की रचना आपसे पूछी गई थी। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि सरदार पूर्ण सिंह जो है वो किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के आपके हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जो है किस कृति जो है कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा जयशंकर प्रसाद की कृति जो हो जाएगी ओके ध्रुव स्वामी हो जाएगा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, झरना, लहर, कामायनी, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कूटज, तो कूटज भाई उन्हीं की है, मतलब कि जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनकी हो जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छायावादी युग के विशेषताएं जो है क्या है, तो छायावादी युग में भाई क्या है, तो उसमें प्रेम और जो सौंदर्य की है वो बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा सौंदर्य और प्रेम की हमें बात की गई है छायावादी युग में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रंथ है वो भक्ति काल का है, तो ध्यान रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल का ग्रंथ भाई कौन सा है, तो विनय पत्रिका आपके यहाँ पे हो जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। भक्ति काल का ग्रंथ विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अभी हमने एक दूसरे पेपर में हमने देखा हुआ है, ये एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, कि भाई किसके द्वारा लिखा गया है, ये हमारा पूछा गया था, और इसमें हमारा ये पूछा गया कि भक्ति काल मतलब कि में लिखा गया है पत्रिका जो है वो कौन सा है, तो विनय पत्रिका हो जाएगा। अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया। आगे बात करते हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है कौन है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है अज्ञेय जी को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अनामिका जो रचना है वो किसकी है, तो अनामिका जो रचना है वो निराला है, यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनकी अब रचना हो जाएगी अनामिका। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे रीतिकाल का अन्य नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो रीतिकाल का अन्य नाम जो है वो श्रृंगार काल है। अभी एग्जाम में पूछा गया था, मैं आपको दिखाया हूँ, 2020 वाला की 2019 वाला पेपर था, उसमें हमारा पूछा गया था कि जो श्रृंगार काल है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिए। एग्जाम में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपेगा। आगे अगर हम बात करते हैं अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे 2023 के पेपर अगर देखते हैं, तो देखिए 2023 वाला जो हमारे पेपर है इसमें हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पूछा है कि विचार और वितर्क जो है वो उसके लेखक भाई कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है उनकी रचना जो है कौन सी है, ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना जो है ठेठ हिंदी पर ठाठ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें नीड़ का निर्माण फिर, तो ये भाई किसका है, तो भाई उन्होंने कहानी पूरा लिखा हुआ है, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का हो जाएगा, और ये आत्मकथा हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कई बार, अभी आपने मैंने पिछले पेपर में भी दिखाया है। ठीक है, हरिवंश राय जो हरिशंकर जो परसाई है इनके निबंध संग्रह भाई कौन सी है, तो तब की बात और थी। ठीक है, तब की बात और थी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, हरिशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह। आगे बात करते हैं उदंत मार्तंड, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदंत मार्तंड भाई जुगल किशोर जी की रचना है, और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आगे बात करते हैं अगला आपको यहाँ पे दिया कि मैथिली स्वर्णगुप्त की रचना भाई कौन सी है, तो यहाँ पे मैथिली स्वर्णगुप्त की जो रचना हो जाएगी आपके यहाँ पे सिद्धराज जो हो जाएगी वो मैथिली स्वर्णगुप्त की यहाँ पे रचना यहाँ पे हो जाने वाली है। ठीक है, कामायनी की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी, और लहर कामायनी ये सब आपका जयशंकर प्रसाद के यहाँ पे हो जाने वाले है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे सिद्धराज जो हो जाएगा आपके यहाँ पे मैथिली स्वर्णगुप्त का यहाँ पे हो जाने वाला है। आगे यहाँ पे बात करते हैं प्रगतिवाद के जो है सशक्त कवि यहाँ पे माने जाते हैं, तो प्रगतिवाद के भाई कवि कौन है, यहाँ पे नागार्जुन आपके यहाँ पे हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि मास्को अभी दूर है, तो मास्को अभी दूर भाई किसका है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा शिव मंगल सिंह सुमन का यहाँ पे मास्को विदूर यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं सचिदानंद हीरानंद अज्ञेय किस द्वारा संपादित जो कुल सप्तक जो प्रकाशित उन्होंने किया था वो कितने 22 सप्तकों को उन्होंने प्रकाशित किया था, यानी ये अलग अलग सप्तक जो प्रकाशित किए जाते हैं उसी में से इन्होंने 3 सप्तक को यहाँ पे प्रकाशित किया है, ध्यान रखिए अज्ञेय जी के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है सुमित्रानंद पंत को। अब देखिए ये भी हमारा 2020 वाला हमारा पेपर था उसमें पूछा गया था, और ये हमारे इसमें पूछा गया कि चिदम्बरा जो है वो उसी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो समझ सकते हैं भाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। आगे अगर हम बात करते हैं अब हमारे लास्ट वाला जो पेपर बचा हुआ है 2024 वाला पेपर, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा पूछा गया कि माधुरी पत्रिका जो है वो किस युग में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो माधुरी जो पत्रिका है वो किस युग की है, तो भाई यहाँ पे द्विवेदी युग की आपके यहाँ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये पूछ सकता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे शेखर एक जीवनी जो है वो लेखक भाई किसके हैं, तो यहाँ पे शेखर जो है आपका यहाँ पे एक जीवनी भाई किसकी है, तो यहाँ पे अज्ञेय जी के। अभी हमारे ये जो इसके पिछले वाले जो हमारे पेपर था उसमें हमारे पूछा गया था कि जो शेखर एक जीवनी जो है वो किसकी है, तो ध्यान रखिएगा अज्ञेय जी की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कफन जो है किस विधा की रचना है, तो कफन भाई किस विधा का रचना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये हमारी कहानी है। ठीक है, कफन क्या है, एक हमारी कहानी है, ये भी ध्यान रखिए एग्जाम में छप सकता है ये वाला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कफन जो है वो एक कहानी है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे मैलाचल, मैलाचल भाई क्या है, तो मैलाचल जो है
वो एक जो कि आंचलिक उपन्यास है। अभी मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि फणीश्वरनाथ जो रेणु हैं उन्हीं के यहाँ पे महिला आंचल जो है वो आंशिक आंचलिक उपन्यास हो जाता है। एग्जाम में कई बार पूछे गए तो आंचलिक उपन्यास ध्यान रखिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास भाई कौन सा हो जाता है, महिला आंचल अपने यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अंधायुग जो है उसके रचनाकार भाई कौन है, तो अंधायुग जो है वो धर्मवीर भारती जी का आपके हो जाने वाला है। ठीक है, तो अंधायुग धर्मवीर भारती का आपके यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट के आपके यहाँ पे 5 प्रश्न बचते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट के आपके 5 प्रश्न जो है, जैसे कि रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखी गई है। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रामचरितमानस जो है वो आपका अवधी भाषा में, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। रामचरितमानस हो जाए, विनय पत्रिका हो जाए, ये भाई किसका है, तो यहाँ पे सभी के सभी तुलसीदास यहाँ पे हो जाने वाली है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए एग्जाम में छपेंगे। इसमें से आपको एक आध दो प्रश्न जो है ना एकदम कन्फर्म आपको देखने को मिलने वाला है। परमाल रासु जो है भाई क्या है, तो परमाल रासु जो है किस काल में इसकी रचना हुई थी, तो परमाल रासु जो है ये आदिकाल में यहाँ पे लिखी गई, यहाँ पे रचना यहाँ पे हो जाने वाली है। ठीक है, तो आदिकाल में लिखी गई, ध्यान रखिए। छायावाद के भाई रचना जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया, देखिए आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे नहीं वालों को। ठीक है, नहीं वालों को थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। नहीं आपसे बोला गया यानी छायावाद की रचना नहीं है, तो कामायनी भाई छायावाद की है, सरोज स्मृति भी है और नौका विहार भी है। ठीक है, नौका विहार भी है। और तो यहाँ पे भाई कौन सा नहीं हो जाएगा, तो हमारा जो साकेत हो जाएगा वो हमारे छायावादी युग का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं सुमित्रानंद पंत द्वारा जो लिखा गया नौका विहार है। अब यहाँ पे ये भी आपका एक प्रश्न तैयार हो गया कि जो नौका विहार है वो भाई किसकी रचना है, तो नौका विहार जो है वो सुमित्रानंद पंत का यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, तो भाई किसकी रचना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे तो ये जो रचना है नौका विहार को इन्होंने इसको कहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कहाँ पे बैठ करके इन्होंने लिखा हुआ है, तो इलाहाबाद में बैठ करके लिखा हुआ है। ठीक है, वेदना की प्रतिमूर्ति, ये भाई बहुत मतलब कि बहुत ही कम ही बार पूछा गया है, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। वेदना की प्रतिमूर्ति जो है वो किसकी है, तो महादेवी वर्मा की हो जाएगी, क्योंकि यही भाई वियोग में अपने पति की मतलब कि बहुत ज्यादा उनको यहाँ पे वेदना हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिए महादेवी वर्मा का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो भी यहाँ पे प्रश्न थे, मैंने आपको 60 से ज़्यादा प्रश्न आपको हमने बता दिए, इन्हीं हमको जो कि 6 पेपरों से। ठीक है, तो टोटल आपको 60 प्लस हमने यहाँ पे प्रश्न जो कि आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, और बहुविकल्पी आपको इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो फिर अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल कॉल पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हम जब अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट जब वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड दिन, वंदे मातरम।